कभी कभी कुछ सफर सिर्फ किलोमीटर नापने के लिए नहीं होते, बल्कि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी से कह सकते हैं आजाद होने के लिए होते हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त नॉन स्टॉप मोटरसाइकिल जर्नी की कहानी देखने वाले हैं, दिल्ली से गुवाहाटी तक। तो आखिर इस पूरी जर्नी के पीछे की असली वजह क्या थी? वो इस एक सोच में छुपी है। शहरों की वो रोज की जिंदगी, उससे ऊबकर कुछ अलग करने की चाहत। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक तरह का एस्केप था, एक पलायन। तो चलिए सबसे पहले इस सफर के स्केल को समझते हैं। कुल दूरी करीब करीब 2000 किलोमीटर। सोचिए, ये दिल्ली से चेन्नई जितनी दूरी है। और ये दूरी तय की गई सिर्फ 35 घंटों में, वो भी बिना रुके। ये असल में एक धीरज की परीक्षा थी, जहां शरीर और मन दोनों की ही लिमिट्स को परखा गया। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत से जुड़ते हैं। कहानी शुरू होती है सुबह के 6:30 बजे दिल्ली के पास से। मतलब जब ज्यादातर लोग बस जागने की तैयारी ही कर रहे थे, ये राइडर्स उस रोजमर्रा की जिंदगी से भागने की तैयारी में थे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। इस पूरी यात्रा में भारत के 5 राज्यों को पार करना था। और जाहिर है, हर राज्य की अपनी अलग सड़कें, अपना अलग ट्रैफिक और अपनी अलग अलग चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। तो सफर का जो पहला और सबसे लंबा हिस्सा था, वो गुजरा उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर। अब देखिए, यहां पर एक अच्छी टूरिंग बाइक अपनी काबिलियत तो दिखाती है, लेकिन साथ ही राइडर के दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा भी यहीं होती है। जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। पहले 12 घंटों में ही लगभग 800 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था। रणनीति एकदम साफ थी। दिन की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी है, और ब्रेक लेने हैं तो बस छोटे छोटे, वो भी सिर्फ फ्यूल भरवाने के लिए। लेकिन तेज रफ्तार के साथ एक और चीज आती है, बोरियत। सोचिए, सीधी, सपाट और कभी ना खत्म होने वाली सड़कें राइडर्स के सब्र का इम्तिहान ले रही थीं। ये स्पीड और बोरियत के बीच का एक मेंटल स्ट्रगल था, एक मानसिक संघर्ष। चलिए अब सफर के उस हिस्से पर चलते हैं जहां कहानी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। जैसे ही दिन ढला और राइडर्स ने बिहार में एंट्री ली, एक्सप्रेसवे का जो आराम था वो खत्म हो गया और असली चुनौतियां अब सामने आने वाली थीं। रात के 12 बजे, जगह बिहार। और यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। जो सफर अब तक रफ्तार से भाग रहा था, वो अचानक थम सा गया। आधी रात को एक ऐसा ट्रैफिक जाम मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, हालात इतने खराब थे कि एक एम्बुलेंस तक फंसी हुई थी। ये सफर का शायद सबसे मुश्किल और हताश कर देने वाला पल था। और इस जाम की वजह, आगे एक टूटा हुआ पुल। इसने न सिर्फ 2 घंटे बर्बाद किए, बल्कि राइडर्स को अपनी भारी बाइक के साथ अंधेरी, अनजान और टूटी फूटी गांव की सड़कों से गुजरने पर मजबूर कर दिया। कह सकते हैं कि यहीं पर उनके इरादों की असली परीक्षा हुई। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। बिहार की उस मुश्किल रात के बाद उगते सूरज ने सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि एक नई उम्मीद और नई एनर्जी भी दी। तो जहां रात का अनुभव जाम, थकान और अनिश्चितता से भरा था, वहीं सुबह अपने साथ खूबसूरत नज़ारे और एक नया जोश लेकर आई। और अब मंजिल फिर से करीब लगने लगी थी। सुबह होते होते राइडर्स ने 1200 किलोमीटर का एक अविश्वसनीय सफर पूरा कर लिया था। यानी कि पूरा एक दिन और पूरी एक रात वो लगातार बाइक चला चुके थे। अब देखिए, 24 घंटे लगातार राइडिंग के बाद शरीर जवाब देने लगता है। ऐसे में एक सड़क किनारे ढाबे पर ली गई छोटी सी पावर नैप और एक कप चाय, इसने आगे के सैकड़ों किलोमीटर के लिए जैसे जरूरी रिचार्ज का काम किया। तो चलिए अब आते हैं सफर के बिल्कुल आखिरी चरण पर। यहां से मंजिल साफ साफ दिखने लगी थी और राइडर्स ने आखिरी 2 राज्यों को पार करने के लिए अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी। पश्चिम बंगाल के हरे भरे चाय के बागानों से गुजरते हुए राइडर्स ने 1500 किलोमीटर का पड़ाव पार किया और फिर आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल यानी असम राज्य में प्रवेश कर ही लिया। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। असम की सीमा में घुसते ही जो फीलिंग्स थीं, वो वाकई अनमोल थीं। इतनी सारी चुनौतियों के बाद मंजिल के इतने करीब पहुंचने का जो एहसास था, उसे शब्दों में बयां करना वाकई थोड़ा मुश्किल है। गुवाहाटी पहुंचने से बस थोड़ा ही पहले ओडोमीटर दिखा रहा था 1823 किलोमीटर। अब मंजिल सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर थी और जो जोश था वो अपने चरम पर था। तो अगर पूरी यात्रा को हम सिर्फ आंकड़ों में देखें तो करीब 2000 किलोमीटर, 35 घंटे, 5 राज्य। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं,
ये इंसान की इच्छा शक्ति और उसके धीरज की कहानी कहते हैं। और आखिरकार 35 घंटों की लगातार मेहनत के बाद राइडर्स बारिश के बीच गुवाहाटी पहुंच ही गए। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी और सामने थी उनकी मंजिल। वाकई ये एक यादगार और बहुत ही ड्रामेटिक अंत था। तो इस पूरे सफर से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? शायद यही कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी तूफान आपको रोक नहीं सकता। यह सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक मानसिक जीत थी। और अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये सफर तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया कि आखिर हम कब तक सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए भागते रहेंगे और कब अपने मन के लिए चलेंगे।